स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 11 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसका एग्जाम 28/6/2022 को लिया जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब अधिकार किया? तो सही जवाब हो जाएगा 1453 ईस्वी में सेल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो जर्मन निवासी जॉन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम छापाखाना का आविष्कार किया था 1455 ईस्वी में, और इन्होंने बाइबल के 150 प्रतियों को सबसे पहले छापा था। वहीं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। वहीं बता दें कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? तो सही जवाब होगा, वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था और इन्होंने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये भी फाइनल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार जॉन के ने 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। वहीं आप लोग इसके अलावा पावर लूमा, वाटर फ्रेम, फिर भाप इंजन, इन सभी के यानी कि आविष्कार को और कब इसका किया गया सभी को याद करके जाइएगा ताकि एग्जामिनेशन में अच्छे से अटेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कताई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कताई मशीन का आविष्कार जेम्स हार्ग्रीव ने 1765 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को माओ सेतुंग ने की थी, यानी सही जवाब होगा ये हमारा। और अभी तक हमने 7 प्रश्न किए हैं, जिसमें से कुल 5 प्रश्न ही फाइनल एग्जामिनेशन में बनाना है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कह रहा है, पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? तो पुनर्जागरण को इतिहास में पुनर्जन्म, पुनर्जागृति, बौद्धिक चेतना तथा सांस्कृतिक विकास आदि नामों से पुकारा जाता है। 13वीं शताब्दी के पश्चात ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण मनुष्य चेतना युक्त बना। इसी चेतना को पुनर्जागरण नाम दिया गया। पुनर्जागरण को अंग्रेजी भाषा में रेनेसा कहते हैं, जो मूलतः फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जागना, और यूरोपीय इतिहास के विश्लेषण के संदर्भ में पुनर्जागरण का अपना अलग काल है। यह काल साधारणतः 14वीं से 16वीं शताब्दी यानी 1350 से 1550 ईस्वी के बीच का माना जाता है। तो अच्छे से करके जाइएगा, फाइनल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, कोपरनिकस क्रांति क्या थी? तो बता दें, कोपरनिकस 1473 1543 ने घोषणा की कि इस पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचारधारा थी जो पूर्व की मान्यताओं के विपरीत थी। विपरीत मतलब उल्टा। ईसाइयों का यह विश्वास था कि पृथ्वी स्थिर है जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह घूमते हैं। कोपरनिकस के सिद्धांत के बाद कैप्लर 1571 1630 ईस्वी और गैलीलियो ने भी इस सिद्धांत के तथ्यों को सिद्ध किया। तो ये कोपरनिकस का सिद्धांत है। इसके अनुसार पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आने की परिक्रमा, जितने भी ग्रह हैं सभी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कौन सी नई खाद्य वस्तुएं अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजी जाती थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा, अमेरिका ने बाकी दुनिया में भेजी जाने वाली खाद्य वस्तुएं थी मक्का, गेहूं, लाल मिर्च, आलू, चीनी, कपास। ये सब वस्तुएं बाकी दुनिया, अमेरिका से बाकी दुनिया में भेजे जाते थे। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से किस प्रकार भिन्न थी? तो इसका सही जवाब होगा, मध्य और दक्षिणी अमेरिका की संस्कृति निम्नलिखित अर्थों में यूरोपीय संस्कृति से मिली थी। पॉइंट नंबर 1, मध्य और दक्षिण अमेरिकी लोग कृषि कर्म में निपुण थे, यानी कृषि कार्य बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन पशुपालन से अपरिचित थे, यानी कि वे लोग पशुपालन नहीं जानते थे, उसके बारे में जानकारी नहीं थे। जबकि यूरोप में कृषि और पशुपालन के साथ साथ दोनों कार्य एक साथ शुरू हुए थे। वहीं पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, अमेरिकी लोग हल और पहियों के प्रयोग से अपरिचित थे, यानी उनको हल और पहिए के बारे में जानकारी नहीं थे। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है, अमेरिकी लोगों के पास लोहे के औजार नहीं थे, वे पत्थरों के औजार का ही प्रयोग करते थे। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 11 प्रश्नों यानी कि 11 प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।